सवाल है, भारत की जो लोकतंत्र है, वोट बेस ही बदलाव हो सकते हैं। कल ऑल पार्टी मीटिंग थी, उसमें भी इस विषय पर डिस्कशन हुआ कि अगर आप वोट का अधिकार ही छीन लेंगे तो फिर लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी। तो जिस तरह से की धांधलीबाजी सामने आई है कि बीएलओ खुद ही साइन करके फॉर्म जमा कर रहे हैं, जो लोग मरे हुए हैं उनके भी जो है फॉर्म जमा हो गए हैं, इस तरह की धांधली के साथ कैसे जो है लोकतंत्र की रक्षा हो सकती है। सरकार के सामने बड़ा सवाल है और इलेक्शन कमीशन को जवाब देना। ये सवाल सिर्फ यही नहीं, पूरे देश में पूछा जा रहा है, क्योंकि आज यहाँ और आप चुप रहेंगे तो कल उत्तर प्रदेश में होगा, दूसरे प्रदेशों में होगा, उत्तराखंड में होगा। तो अगर कहीं भी कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये गलत और ये पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार को जो है जवाब देना चाहिए और इलेक्शन कमीशन जो है, जो नेशनल इलेक्शन कमीशन, उसका संज्ञान लेके इसको सही करे कि जनभावनाओं का जो जनभावना है उनके अंदर विरोध दर्ज ना हो कि भाई हमारे वोट की चोरी हो सकती है। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि मेक इंडिया नहीं है, असेंबल इंडिया है। क्या पहली बात तो आप अपने शब्दों पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। इंडिया जो है बहुत बड़ा है, किसी एक पार्टी, दल, एक संगठन से इंडिया के बारे में नहीं कहा जा सकता। मैं आपको बस स्पष्ट कहूँगा कि सभी पार्टियों के अपने अपने मत है। आज़ाद समाज पार्टी इस मत के साथ है कि बिहार में 58% युवा है और सबसे ज़्यादा जो है पलायन यहीं से होता है। आप देश के किसी कोने में चला जाओ, यहाँ का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकता है। और कोरोना काल में हमने देखा किस तरह की समस्या का सामना तो करना पड़ा कि उसको भगाया गया, भूखा प्यासा, बिना ट्रेन के, बिना गाड़ियों के कैसे वो दौड़ा, कैसे घर तक पहुँचने की कोशिश की। और इसका इतिहास है बिहार का, हिस्टोरिकल है। बड़ी बड़ी क्रांतियों को यहाँ से जो है जन्म दिया गया, लेकिन आज भी बिहार पीछे है। मैं भी प्लेन से देख रहा था, गंगा में जिस तरह का जो है जल साल का जो है वो जल की वो दिखाई दे रही बहुत दूर तक। हमेशा बाढ़ से बिहार ग्रसित होता है। सरकारें बदल रही, क्यों नहीं बदला हो रहा? क्योंकि संकल्प नहीं है, ना रोजगार देने का, ना लोगों की समस्या हल करने का। और क्या हो रहा है आपने देखा, 5 नौजवान जो हैं वो बंदूक लेके आते हैं, हॉस्पिटल में घुसते हैं, सरेआम चंदन मिश्रा को गोली मार के उसकी हत्या कर देते हैं। बाद में पता लगता है 5 नौते, और पुलिस के अधिकारी क्या बयान देते हैं, पूरे किसानों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि किसान जो है बरसात के समय खाली रहता, तो किसान क्या अपराधी है क्या? जो अधिकारियों की भाषा है वो सरकार की भाषा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ की सरकार किसानों का अपमान कर रही है। इसका जवाब जो है आने वाले चुनाव में जनता देगी। भीम आदमी पार्टी बिहार में कितने सीटों पर चुनाव कर रही है? ये प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े बताएंगे। चलिए।